जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी जो सामान्य हिंदी के तहत आज टॉपिक करने वाले हैं वो है समानार्थी और मेनकार्थी शब्द। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले इसे परिभाषा से जो क्वेश्चन बनता है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं इनमें। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी दोनों की ही दृष्टि से, यानी जो उच्चरित करे और वर्तनी की दृष्टि से दोनों से ही समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से वो अलग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समरूप या समोच्चारित शब्द कहते हैं। समरूप या समोच्चारित शब्द। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से अलग हो, समरूप या समोच्चारित कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, अतीत जो दिया है शब्द अतीत, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अतीत का है विगत। अतीत का समानार्थी शब्द विगत होता है। विगत, अतीत और विगत दोनों का अर्थ बीता हुआ होता है, यानी अतीत कहेंगे और विगत कहेंगे, यानी विगत वर्षों में ये कार्य हुआ। तो चाहे आप अतीत कहिए या विगत कहिए, अतीत और विगत दोनों का ही मतलब क्या होता है? बीता हुआ है, पुराना। दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। तो जो भी दिए गए शब्द उनके सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द, समान अर्थ के शब्द क्या होंगे? जैसे अंबर। तो यहाँ पे देखिए, जो अंबर है, अंबर का अगर देखिए तो अंबर और व्योम, तो अंबर का समान अर्थ क्या है? अंबर का समानार्थी शब्द व्योम है तथा दोनों का अर्थ आकाश होता है। आप अंबर कहिए या व्योम कहिए, अंबर और व्योम दोनों समान अर्थ वाले हैं, दोनों का ही अर्थ आकाश होता है। जबकि पीतांबर पीले वस्त्र का, नीलांबर नीले वस्त्र और नीले आकाश का, तथा सोम अमृत का समानार्थी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समान अर्थ वाला बताने वाला नहीं है। अगर आप अरुण कहते हैं, अरुण के अलावा सूर्य कहते हैं, कुमकुम कहते हैं, सूर्य का सारथी कहते हैं, तो ये सभी समान अर्थ को बताते हैं। लेकिन बिंबाफल कहते हैं तो ये इसका अर्थ नहीं बताता है ना। जो अरुण का समान अर्थ बिंबाफल नहीं है। अरुण के समानार्थी में है सूर्य। आप अरुण कहिए, सूर्य कहिए, सूर्य का सारथी कहिए, कुमकुम भी कह सकते हैं, लेकिन बिंबाफल नहीं कह सकते। ऐसे ही दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? समानार्थी शब्द नहीं। अतुल जिसे कहते हैं अतुलनीय, तो अतुलनीय है, अपूर्व है। अनुपम, अनोखा, तो कोई भी वस्तु लीजिए उसको कह सकते हैं ये अपूर्व। अपूर्व मतलब उसकी कल्पना करिए अपूर्व सुंदरता में कि अपूर्व है। अतुलनीय, अनुपम है, अनोखा है। लेकिन आप अनल नहीं कह सकते, क्योंकि अनल का जो यहाँ पे संदर्भ, अनल आग से संबंधित होता है। तो अतुल का समानार्थी अनोखा भी है, अनुपम भी है, अपूर्व भी है। जबकि अनल अग्नि का, आग पावक का, आदि का समानार्थी है, सर्प का व्याल होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? तो अंगना बेसिकली जो है, अंगना स्त्री को कहते हैं, तो अंगना स्त्री संबंध को दिखाता है। और अंगना ये जो है शब्द का समानार्थी शब्द आंगन का है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो इसमें जो है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आजन्मा, तो इसमें जो आजन्मा है, आजन्मा बेसिकली ये किससे संबंधित है? ईश्वर। अज का अर्थ अजन्मा है, अर्थात अजन्मा। अज का अर्थ अजन्मा है, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो। इसे ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। अज शब्द का अर्थ ब्रह्मा और बकरा भी होता है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, आश्रम, आश्रम का क्या है? विहार। आश्रम शब्द का समानार्थी विहार होता है। तपोभूमि, आश्रम में तपोभूमि आश्रम को कह सकते हैं, मठ भी कह सकते हैं। जीवन कार्यों की 4 अवस्थाओं में आश्रय स्थान, इमारत, मकान, भवन, घर के समानार्थी हैं। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव, तो आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव को क्या कह सकते हैं? अवतरण। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो उच्च का समान अर्थ वाला कौन सा नहीं है? टीला। टीला उच्च का समानार्थी नहीं है, जबकि श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ आदि उच्च के समानार्थी हैं। टीला के समानार्थी भीरा, ढू, ढेर। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से है? उत्कंठा का जो समान अर्थ वाला है वो इनमें से कौन सा है? तो ये है उत्सुकता और अभिलाषा। उत्कंठा का समानार्थी उत्सुकता तथा अभिलाषा होता है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऊर्जा का इनमें से कौन सा है? तो ऊर्जा का शक्ति। आप शक्ति कहिए या ऊर्जा कहिए, बात तो एक ही हुआ है ना। शक्ति और ऊर्जा दोनों एक ही है, तो समान अर्थ वाला है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में जैसे ऐषणा, ऐषणा जो है इसका समान अर्थ क्या है? अभिलाषा, लोभ, लालच, प्यार। तो ऐषणा बेसिकली ये जो है अभिलाषा को कहते हैं। ऐषणा का समानार्थी शब्द अभिलाषा होता है। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? कादम्बरी किसे कहते हैं? लक्ष्मी को, मदिरा को, मैना को, सरस्वती को। तो कादम्बरी कहते हैं लक्ष्मी को। तो समान अर्थ नहीं, इसमें से पूछा ना कि कौन सा शब्द कादम्बरी का समान अर्थ वाला नहीं है। तो कादम्बरी, मैना, सरस्वती और मदिरा
ये अगर देखें तो समान अर्थ है लेकिन लक्ष्मी नहीं है। कादम्बरी के समान अर्थों में कादम्बरी जो है मैना को सरस्वती, मदिरा, कोयल इत्यादि। तो मैना को सरस्वती, मदिरा, कोयल इत्यादि, जबकि लक्ष्मी इसका समानार्थी नहीं है। संकोच जो है, संकोच को हिचक, शर्म, लाज, झेप कहते हैं। शून्य को खाली, रहित, रिक्त, विहीन कहते हैं। सहेली को आली, सखी, सजनी, सहचरी और सैरंध्री कहते हैं। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कौन सा इसमें केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? कदली, कुमकुम, कश्मीराज, जाफरान। तो इसमें कौन सा शब्द केसर का समानार्थी नहीं है? कदली। देखिए केसर का कुमकुम भी है समान अर्थ वाला, जाफरान भी है, कश्मीराज भी है, कदली नहीं है। कदली केला शब्द का पर्याय व समानार्थी है, जबकि कश्मीराज, कुमकुम तथा जाफरान केसर शब्द के समानार्थी हैं। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा नहीं है कनक का? देखिए कनक का सोना भी है ना, कनक का सोना है, धतूरा, लेकिन गेहूं, कनक को जो है समान अर्थ अगर नहीं बताता तो मक्का नहीं बताता है, बाकी सोना, धतूरा और गेहूं ये तीनों ही बताता है। तो यहाँ पे यही है, हमें ध्यान देना है कि जो कनक है, कनक का समान अर्थ मक्का नहीं है। कनक के समान अर्थ को बताने वाला, देखिए कनक कहेंगे तो सोना भी, धतूरा भी और गेहूं भी। तो धतूरा, सोना, गेहूं ये तीनों को समान अर्थ में बताता है कनक। समानार्थी शब्द लिखिए तो कुबेर, ये जो कुबेर है, कुबेर का अगर देखिए समानार्थी तो कुबेर का धनराज, कुबेरी, न्यूनता, कृपालु। तो कौन सा होगा कुबेर का? धनराज, धनराज। कुबेर के समानार्थी शब्द में है किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, रजराज, रजराजा, धनराज। तो किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराजा, धनराज। दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्विश, तो किल्विश का विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। तो किल्विश का समानार्थी शब्द क्या है? किल्विश का पाप। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरुण, समझदार, कोलाहल, पारिवारिक। तो किशोर का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तरुण। किशोर का समानार्थी शब्द तरुण है। निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, कोयल, मधुकरी, श्यामा। तो इनमें से कौन सा जो है कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये है मधुकरी। कोकिला का जो है मधुकरी नहीं है। मधुकरी कोकिला का समानार्थी नहीं है, शेष कोकिला के ही। मधुकरी के दो अर्थ हैं, भिक्षा एवं भ्रमरी। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी। तो केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें? केसरी। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द केसरी है। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो अपकर्ष। अपकर्ष शब्द का अर्थ अवनति होता है। अपकर्ष का क्या होता है? अवनति होता है। या गुस्से का समानार्थी नहीं, जबकि क्रोध, अमस तथा रोष गुस्से का है। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? गेह, तो गेह का कौन सा है? सदन, भवन, निकेतन। गेह का समानार्थी शब्द है सदन। गेह का सदन है, भवन है, निकेतन है। अंधकार का तम, तमस, तिमिर और सोना का समानार्थी कंचन, हेम, स्वर्ण। बैठक का सभा, परिषद और गोष्ठी। समानार्थी शब्द लिखिए चतुर, तो चतुर का देखें, चतुर्थ, चरम, मंद, चालाक। तो चतुर का है चालाक। चतुर शब्द के समानार्थी हैं चालाक, विज्ञ। चालाक, विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य। जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जीवन के। जल है, प्राण है तथा पुत्र शब्द जीवन के अनेकार्थी हैं। और सत्य, सार, धर्म, परिणाम, सूक्ष्म ज्ञान, उद्देश्य इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो खुदगर्ज जो है ये नहीं है। तीव्र बुद्धि तो यानी चतुर, फुर्तीला, हाजिर जवाब ये सभी हैं। तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला, पटु, चालबाज, प्रवीण, दक्ष इत्यादि चतुर के समानार्थी हैं। खुदगर्ज का अर्थ स्वार्थी होता है। खुदगर्ज आगत शब्द है। स्वार्थी तथा मतलबी इसके समानार्थी शब्द हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होगा? हेय। हेय शब्द जो है घोड़ा का है। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा इसमें जल का शब्द जो है समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये है नल। जल का समानार्थी नल नहीं है। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 29 के शब्दों के अर्थों में देखिए विकल्प में दिए गए इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है। तो जैसे तक्षक है तो दिया है कि उस शब्द का अर्थ नहीं है। जैसे तक्षक है तो तक्षक का अर्थ बढ़ई भी होता है, विश्वकर्मा भी है, सूत्रधार भी है, लेकिन शिलान्यास नहीं है। तो तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है। तक्षक जो है वो बढ़ई को कहते हैं, सूत्रधार को कहते हैं, विश्वकर्मा को कहते हैं। सर्प विशेष तक्षक का अर्थ है। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें तो तरंग जो है
तरंग जो है उर्मी, उर्मी तरंग है ना, लेकिन जो के की है सही नहीं है, अटवी भी नहीं है, तुरंग भी नहीं है। तरंग उर्मी को कहते हैं। तरंग शब्द का समानार्थी अगर समान अर्थ वाला है तो उर्मी है। इसके अलावा लहर, तरंग को लहर कह सकते हैं, हिलोर, विची भी कहते हैं, और ये सभी तरंग के समान अर्थ वाले हैं। तरंग जैसे तरंग जो अर्थ बताता वही ये सभी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है तुरंग का है, तो तुरंग देखिए ये घोड़ा से संदर्भित है। तुरंग का समान अर्थ देखें तो घोड़ा है, घोटक, अश्व, है, ये सभी है। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो नाव का इसमें से कौन सा नहीं है? तरी, डोंगी, नौका, तरुड़ी। तो नाव का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये तरुड़ी जो है ये नहीं है। तरी, डोंगी, नौका ये सब है। तो तरी, नौका, तरड़ी, डोंगी नाव के समानार्थी शब्द है। तरुड़ी युवती का। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत। नवनीत का है ताज़ा मक्खन। नवनीत शब्द का समानार्थी जो है ताज़ा मक्खन होगा। निर्वात का समानार्थी शब्द इनमें से क्या है? निर्वात, भ्रम, बिना हवा वाला, विवाद रहित। तो निर्वात का अर्थ है बिना हवा वाला। दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता, मुलायम, साधारण, अभद्रता, विनीत। तो यहाँ पे जो नम्रता है उसका समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता का विनीत है। नृप, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप। ये नृप है भूप और महीप का। देखिए नृप के समानार्थी में भूप, महीप, राजा इत्यादि होते हैं। पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है? पन्नग। पन्नग का समानार्थी शब्द इनमें से क्या है? पन्नग का उरग। पन्नग के समानार्थी शब्द उरग, अय, विषधर, फणीधर इत्यादि हैं। दिए गए विकल्पों में से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द इनमें से क्या है? तो हार। हार का समानार्थी पराजय और माला होता है। पयोधि समानार्थी शब्द है, तो पयोधि इनमें से समानार्थी शब्द किसका है? पयोधि समुद्र का है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी, तो पृथ्वी का समान अर्थ वाला अगर देखें तो धरित्री होगा। पृथ्वी का धरित्री। पृथ्वी के समानार्थी शब्दों में धरित्री, इला, क्षमा इत्यादि होते हैं। पृथ्वी का धरित्री, इला, क्षमा इत्यादि। धराधर, पहाड़ तथा जो पृथ्वी को धारण करे था, शेषनाग इत्यादि। अटवी, जंगल का है। भार्गवी, पार्वती का है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? प्रयोजन का, तो प्रयोजन का कौन सा इसमें से नहीं है समानार्थी? तो हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य, नियोजन। तो प्रयोजन का मतलब किस उद्देश्य से कोई काम किया जा रहा है तो प्रयोजन भी कहते हैं, लक्ष्य भी कहते हैं, हेतु भी कहते हैं, लेकिन नियोजन नहीं कहते हैं। दिए गए शब्दों में नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य प्रयोजन के ही हैं। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बोध का कौन सा है? अनुभूति। बोध, बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान है, तब बोध शब्द का समानार्थी शब्द अनुभूति है। निम्नलिखित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अब देखिए इसमें कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? भाव। भाव का इसमें कौन सा नहीं है? अभिप्राय, दर, भवन, विचार। तो इसमें देखिए विचार होता है, भावना, अभिप्राय भी होता है, दर भी होता है, लेकिन भवन नहीं है। भाव का भवन नहीं है, दर, विचार, अभिप्राय, ढंग ये सभी होता है। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? भाल, तो भाल का है मस्तक। भाल का समानार्थी शब्द मस्तक है। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा मद का समानार्थी नहीं है? शिथिल। मद का मध्य होगा, नशा होगा, गर्भ होगा। शिथिल शब्द का अर्थ ढीला होता है, या मद का समानार्थी नहीं, जबकि गर्भ, मध्य तथा नशा मद के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द, तो मनोहर का क्या होगा? सुहावना। मनोहर का सटीक विकल्पों में सर्वाधिक निकट समानार्थी शब्द सुहावना है ना। और दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनना है, तो मंतव्य क्या क्या होगा? मंतव्य बोले तो सम्मति है ना, विचार प्रस्तुत करने के संबंध में सम्मति जो प्रकट किया जाता है। कुमति, सुमति परस्पर विलोम है, कुमति और सुमति। प्रश्न संख्या 48 और 49 में शब्दों के अर्थ विकल्प में दिए गए, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है। मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मखाना, तो मखाना का ताल मखाना। मखाना शब्द का समानार्थी क्या है? ताल मखाना। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो मुकुल इनमें से किसका है? मुकुल जो है कली का है। कली, कलिका, गुंजा। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योग, दीक्षा, हाथ बटाना, हित, सहयोग। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? तो ये हित। हित जो है योगदान का समानार्थी नहीं है। योग, दीक्षा, हाथ बटाना, सहयोग ये सभी हैं।
विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र का देखें तो इसमें रहस्यमय नहीं है और दिया है कौन सा एक शब्द नहीं है ना, तो विचित्र का विलक्षण भी होगा, अनूठा भी होगा, भिन्न भी होगा, लेकिन इसमें रहस्यमय जो है वो नहीं है। देखिए समान अर्थ वाले में कि जो भी दिया गया उसका समान अर्थ में और कौन कौन सा, जैसे विचित्र कोई चीज़ है तो ये भी कहते हैं कि बहुत ही विलक्षण है, विचित्र है, अनूठा है, बिल्कुल अलग है, भिन्न है, जबकि रहस्यमय इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ बताता हो। सर्प, तो सर्प है उसको व्याघ्र, व्याल, शार्दूल, सारंग, तो सर्प जो है उसे व्याल भी कहते हैं, दिए गए में व्याल सर्प का समानार्थी है। विप्र शब्द का समानार्थी है, विप्र जो है, विप्र शब्द का समानार्थी क्या है, ब्राह्मण, विप्र जो है ये ब्राह्मण को कहते हैं। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, वृषभानुजा, तो वृषभानुजा राधा को कहते हैं। वृषभानुजा राधा शब्द का समानार्थी शब्द है, राधिका, ब्रजरानी और हरिप्रिया भी, अगर आप राधिका कहते हो, ब्रजरानी कहते हो, हरिप्रिया, ये भी राधा का ही समानार्थ है। वृषभानुजा गाय को भी कहते हैं, ये भी देखिए राधा को तो वृषभानुजा कहते हैं, साथ में गाय को भी वृषभानुजा कहते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द को चयन करिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें तो इसमें जो है सरस्वता, कालिका, ब्राह्मी, पद्मा, तो इसमें जो पद्मा है, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करना तो लक्ष्मी का पद्मा, पद्मा लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है, जबकि सरस्वता, ब्राह्मी, पार्वती के हैं, तो पद्मा है लक्ष्मी का, सरस्वता, ब्राह्मी, पार्वती के समानार्थी है, कालिका काली देवी या दुर्गा का है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो सतर्कता यानी मुस्तैदी, तो सतर्कता शब्द का समानार्थी मुस्तैदी है। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है, सौमित्र, तो सौमित्र है लक्ष्मण का, सौमित्र सुमित्रा के पुत्र को सौमित्र कहते हैं, लक्ष्मण। दिए गए विकल्प में से सखा का समानार्थी शब्द क्या है, सखा, सखा का मित्र होगा, सखा का समानार्थी मित्र, सुहृदय, दोस्त, सहचर आदि होता है। निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, शुभेच्छु, शुभेच्छु यानी शुभाकांक्षी, शुभेच्छु शब्द का समानार्थी शुभेच्छु का क्या होगा, शुभाकांक्षी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द बताता है, सही और सही भी बताए समानार्थी शब्द, जैसे हिरण है ना, हिरण को कुरंग, नंदन, तरंग, अम्बुद, इसमें से हिरण को क्या कहेंगे, तो हिरण को कुरंग कहते हैं, कुरंग, हिरण का जो है समान अर्थ जो बताता है वो कुरण है, कुरंग। इनमें से हाथी का समान अर्थ जो बताता है वो कौन सा नहीं है, हस्त, हस्ती, करी, दंती, तो यहाँ पे देखिए हस्त जो है ये जो है नहीं बताता है, बाकी दंती है, कर है, हस्ती है, ये हाथी का है समान अर्थ वाला। तो यहाँ पे देखिए हाथी का समानार्थी हस्त नहीं है, या हाथ का समानार्थी शेष हाथी के हैं। प्रश्न संख्या 62 से 63 में अगर देखें, जैसे प्रमत्त, प्रमत्त स्वेच्छाचारी, तो यहाँ पे देखिए प्रमत्त उन्मत्त होगा, है ना, प्रमत्त का स्वेच्छाचारी, इसका अर्थ उन्मत्त भी होता है। कनक धतूरा, तो कनक का अगर देखें तो कनक का अर्थ धतूरा, और कनक का अर्थ सोना भी होता है, तो एक अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, सोना का पर्याय कनक है पर धतूरा नहीं। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है। समानार्थी जोड़ी में पार्वती, पार्वती महेश्वरी, शेर शेरनी, व्यवहारिक अव्यवहारिक, लड़का लड़के, तो इसमें देखिए समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है तो पार्वती महेश्वरी, पार्वती महेश्वरी समानार्थी जोड़ी है। व्यवहारिक का विलोम अव्यवहारिक, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है, अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा, तो यहाँ पे देखें तो हो जाएगा विकल्प ए, समानार्थी शब्द के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। नीर का जल होगा, नीर के स्थान पे नीरद होना चाहिए, तब वह बादल का होगा, तो यहाँ पे बादल और नीर जो है ये अनुपयुक्त है। केस को बाल कहते, केला को कदली भी, द्रव्यवित्त। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, इनमें से कौन सा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, निशा निशाचर, ये नहीं है। निशा निशाचर समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, निशा का अर्थ रात्रि है जबकि निशाचर का राक्षस। सुमन, पुष्प, चारपाई का खटिया, पाठशाला का विद्यालय। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं, कोप और रोष, तो कोप और रोष क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इनमें कौन सा नहीं सही है, कमल, अम्बु, आब, ये जो है देखिए दांत का दंत होता है, रदन भी होता है, चाँद का राकेश और शशि दोनों होता है, झंडा को ध्वज भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं, लेकिन कमल को अम्बु आब नहीं। अम्बु तथा आब जल पानी का समानार्थी है, ना कि कमल का है, अम्बु तथा आब जल का है ये। अब देखिए अनेकार्थी में अगर आ से देखें तो अनेकार्थी में जैसे अब्ज है, अब्ज का यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है। अब्ज जो है
तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द, जैसे अब्ज लिखा है तो अनेक अर्थ हैं अब्ज के, लेकिन गलत कौन सा इसमें है, मेघ। अनेकार्थी शब्द में अब्ज के तहत देखें तो अब्ज के अर्थ में यहाँ अब्ज का अर्थ कमल भी होता है, कमल के साथ चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, अब्ज का मतलब शंख भी होता है। अर्थात अब्ज का कोई भी अर्थ मेघ नहीं होता है। बाकी कमल भी अब्ज को कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं अब्ज, कपूर को भी कहते हैं और शंख को भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण और लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण, ये तीनों ही लेके चल रहा है। तो हम लोग अर्थ जब कहते हैं कोई भी चीज़, तो अर्थ के पीछे कोई ना कोई कारण होता। अर्थ पैसे से भी देखते हैं, और अर्थ का मतलब कोई अर्थ निकला, कोई मतलब भी निकल रहा हो। तो जो अर्थ शब्द उसके अनेक अर्थ हैं। अर्थ अगर आप कहेंगे तो इकोनॉमिकल देखें तो इकोनॉमिकल सिचुएशन, यानी धन के बारे में भी अर्थ ही कहते हैं, धन को, पैसे को, मतलब भी निकालते हैं और कारण भी निकालते हैं अर्थ से। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अभिमान, आयु, अर्थ। तो अभी हमने देखा अर्थ जो है, अर्थ अनेकार्थक है, अर्थ के कई अर्थ हैं, मतलब भी है, धन भी है, आशय भी है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो यहाँ भी देखिए पूछा गया अनेकार्थक कौन सा है, तो बालक। देखिए इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो यहाँ पे बालक नहीं, अंबर है। अंबर का कैसे, अंबर को देखिए वस्त्र भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, मेघ। तो अंबर को मेघ भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। यहाँ पे अंक शब्द जो है इसके अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। तो जो अंक है, अंक का अगर हम देखेंगे तो गोद, संख्या, अध्याय, तीनों ही अंक शब्द के अनेकार्थी हैं। गोद, संख्या, अध्याय, चिन्ह। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करिए। अनेकार्थक शब्द जो कृष्ण है, कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो कृष्ण को कौंतेय भी कहते हैं। काला, श्याम, मधुसूदन, काला, सिपाह, लोहा, कोयल, कौवा इत्यादि अनेकार्थक शब्द कृष्ण के ही है। कौंतेय कुंती के पुत्र अर्जुन को कहा जाता है कौंतेय। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। किसे हम तिरछी नजर कहते हैं और आक्षेप भी कहते हैं, तो कटाक्ष को तिरछी नजर भी कहते हैं, आक्षेप भी कहते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल भी, प्राण भी, पुत्र, ये किस शब्द को जो है कहते हैं, तो जीवन, जल से संबंधित, प्राण भी और पुत्र। यहाँ पे देखिए जो जल है, प्राण है तथा पुत्र, ये जीवन का ही अनेकार्थी है। जीवन के ही अनेक अर्थों में जीवन यानी जल के बिना जीवन संभव है, प्राण ही जीवन है, पुत्र जीवन के संदर्भ में। अनेकार्थी शब्द में जैसे नाग है, नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग को इसमें से और क्या कहते हैं, तो हाथी। प्रश्नगत विकल्पों में अनेकार्थी शब्द में नाग का एक अर्थ हाथी भी होता है। नाग के, हाथी के अलावा अन्य अर्थ हैं जैसे सांप, सांप भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं, बादल, और वायु का एक भेद। नग का अनेक अर्थक शब्द नहीं है इसमें, नग। तो नग का कौन सा नहीं है अनेकार्थक, हाथी नहीं है। नग जो है पर्वत को कहते हैं, सर्प को कहते हैं, सूर्य को। देखिए नग के अनेकार्थी शब्द में नग को, पर्वत को, सूर्य को, सर्प को, वृक्ष को। तो नग ये सबको कहते हैं, पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष। हाथी नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो पानी के लिए गलत विकल्प का चयन करना इनमें से कौन सा है, तो पानी इज्जत से संबंधित है। चमक, पानी से जल भी, इज्जत हो, चमक है, जल है, चरित्र, मर्यादा, ये अनेकार्थक शब्द है, पानी के अर्थ है परंतु संजीवनी नहीं। नीचे दिए गए रेखांकित पद का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। बैठक के बारे में कहा जा रहा है, सुसज्जित कक्ष यही बैठका जो कहते हैं उसी को। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, मूक का अनेकार्थक कौन सा नहीं है, गूंगा, चुप, शांत, विवश। तो मूक का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, शांत। मूक का अनेकार्थक शब्द चुप, विवश, गूंगा, शांत इसका अनेकार्थक नहीं है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द देखें तो लक्ष्य, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन सा है, तो निशाना या उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, सुधा। तो इसमें सुधा का अनेकार्थक क्या है, अमृत और पानी। अमृत, पानी, मकरंद, रस, मधु, सुधा के अनेकार्थक शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, सारंग का कौन सा नहीं है, शहद।
सारंग का अर्थ शहद नहीं है। सारंग के अर्थ पपीहा, कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भौरा, धनुष, बादल आदि हैं। तो सारंग का पपीहा भी कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भौरा, धनुष, बादल ये सभी हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, आदि, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है किसे? हरि को। हरि शब्द अनेकार्थी है जिसके अर्थ हैं सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि। विविधा में देखें तो निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो इसमें अंग, वय, अयो, अंश, शरीर अनेकार्थी शब्द का समूह। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कर, लज्जा, वर्ण, अर्क, तो इसमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है? लज्जा। कर, वर्ण तथा अर्क अनेकार्थी शब्द हैं। कर का अनेकार्थी किरण, हाथ, टैक्स, सूंड इत्यादि। वर्ण का अनेकार्थी अक्षर, रंग, शब्द। अर्क के अनेकार्थी सूर्य, चंद्र, इंद्र, तांबा, विष्णु, काढ़ा, स्फटिक इत्यादि हैं, जबकि लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वो आपका उत्तर है। अब देखिए इसमें जैसे दिया है अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण, तो इनमें देखिए कि अंबर है, वस्त्र है, आकाश ये अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। किरण के नहीं निकलते हैं। मधु है, शहद है, दूध है, शराब है। अब इनमें पूछा है आपसे कि 3 ऐसे हैं जिनके और भी अर्थ होते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसके नहीं होते हैं। तो इसमें शहद जो है उसके भी अनेक अर्थ होते हैं। दूध जो है इसके नहीं होते हैं। शराब है तो शराब का देखिए कई अर्थ होता है। शराब का मधु का भी होता है। इंद्र, ब्राह्मण, सिंह, सूर्य, इनमें से भी आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो अनेकार्थी नहीं है। ब्राह्मण यहाँ पे बिल्कुल भिन्न है। इंद्र, सूर्य और सिंह, इंद्र, सिंह, सूर्य अनेकार्थक है, जबकि ब्राह्मण इससे अलग है। ब्राह्मण के अनेकार्थक शब्द में द्विज, भूसुर इत्यादि होते हैं। सजा, शक्ति, बल, सेना, इनमें से आपको देखना है सजा, शक्ति, बल, सेना में से जो बल, शक्ति तथा सेना तीनों अनेकार्थक शब्द के तहत आते हैं। सजा इससे अलग है। तात, पिता, पूज्य, मोती, तो तात, पूज्य तथा पिता अनेकार्थक शब्द के तहत आते हैं। मोती इससे अलग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हत्या। हत्या शब्द अनेकार्थी नहीं है। कनक, अनंत और महावीर अनेकार्थी हैं। कनक के अनेकार्थी शब्द सोना, धतूरा, खजूर है। अनंत के अनेकार्थी शब्द अंतहीन, आकाश, विष्णु आदि हैं। महावीर शब्द के अनेकार्थी शब्द हनुमान, बहुत बलवान है। अब यहाँ पे जो शुरू होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर संबंधित है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।